हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों इन तीनों और जंपर में से आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, तीनों जंपर में से दो का हमने आपको सारा ब्यौरा दे दिया, सब चीज़ें कैसे बनाई, क्या बनाई। अब आइए तीसरी वाली में से भी हम देख लेते हैं कि कैसे बनाया। ठीक है, ये तीसरी वाली है, तो तीसरी वाली आपको कैसे बनाया दूर से थोड़ा सा देखिए। ये इसका जो है पैंट है, तो आइए देख लेते हैं इसको। ये देखिए इसके अंदर दोस्तों, आइए देखते हैं। इस कालिब आप देखिए किस तरह से है। ये देखिए दो, यानी 1 2 और ये 3। और इसी तरीके के दूसरे वाले में अलग था, लेकिन इसमें अलग है। ठीक है, वो उसमें जो है छोटी स्कालिप थी, इसमें दूसरी है। तो ये किस तरह से बनाएं इसको भी बताएं। और ये बहुत अच्छा कॉटन कपड़ा, बहुत लाभदायक जिस्म के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, हमारा तरीका वही है और हम जो है इसी तरीके से काम करते हैं। तो हमने ये पहले साइड पूरी जेट लिया, साइड यहाँ तक जेट के छोड़ दिया दोनों तरफ से, ये साइड से भी। और उसके बाद दोस्तों देखिए इंटरलॉक आपको दिखाते हैं। जब हम इंटरलॉक कर लेते हैं तो होता क्या है कि इंटरलॉक देखिए अंदर चला गया। अब ये खुलने का सवाल ही नहीं ना, अब ये कपड़ा झड़ने का सवाल ही नहीं ना, चूँकि ये सिलाई से दब गया है। ठीक है, और यही सही तरीका है। आप लोगों को बार बार कहते हैं कि यही सही तरीका है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मास्टर भी खुश हो के आपको पैसे बढ़ा के देगा, 5 10 20 जो भी है। और इस तरह से आप देखिए टिच बटन भी है, और इसके अंदर का भी आपको दिखा देते हैं। ये तीनों में ही यही चीज़ है। देखिए इसके अंदर का जो है आपको दिखाते हैं। इसके अंदर हाथ हमारा नहीं जा पा रहा है, तो इसको हम उतार के भी दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही दिख जाए तो थोड़ा सा दिखाना। देखिए ये देखिए इसके अंदर का भी देखिए इंटरलॉक जो है, ये देखिए पूरा दब गया। हम यहाँ से थोड़ा सा इसको चाक की तरह खोल देते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ तक हम इतना सा खोल देते हैं, और उसके बाद जो है ये अंदर की तरफ पूरा जो है सिंगल कर देते हैं, यानी ऊपर यहाँ से ऊपर सिंगल कर देते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो है छोड़ देते हैं ऐसे डबल। ठीक है, ये ऐसे डबल छोड़ देते हैं। इसी तरह साइड पे भी जो है दोस्तों पूरा देखिए आपको दिखाते हैं साइड का। इस साइड भी हम कुछ दूर तक जो है ऐसे डबल पल्ले में कर देते हैं और फिर सिंगल। ये देखिए ये जो है, ये देखिए ये यहाँ से डबल दोनों पकड़ लिया, उसके नीचे से ये अलग अलग है। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत फ़ायदा रहता है, यानी आपको थोड़ी वक्त की तकलीफ़ होगी, लेकिन बाद में नहीं होगी। क्योंकि कभी अगर कस्टमर ने यहाँ पे का लूज़ करने के लिए कह दिया तो आपको दोनों पल्ला खोलना पड़ता है। तो यहाँ तक हम लगभग जो है इसको डबल अलग अलग कर देते हैं, और ये बहुत सही तरीका है। और आप इससे जो है सक्सेस होंगे। आप अगर ऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी जाएंगे काम करने, तो आपसे कोई कभी कुछ कहेगा ही नहीं कि आपने गलत काम कर रहे हैं, चूँकि यही काम का तरीका सही है। तो इस तरह से हमने जैसे आपको बताया कि साइड हो गई, इंटरलॉक हो गया, उसके बाद इंटरलॉक होने के बाद हमने चाक दामन पे सिलाई लगा ली। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए चाक दामन पे इस तरह से ये सिलाई लगा दिया। ठीक है, चाक दामन में सिलाई लग गई। उसके बाद में दोस्तों जब दोनों तरफ चाक दामन में सिलाई लग गई, आस्तीन भी रेडी हो गई, उसके बाद में फिर हम ये गले को बनाया। और गले को बनाने के बाद में फिर पीछे की तरफ टिक में भी हमने इसको फालिस पट्टी चौड़ी लगा दी। वजह क्या थी है कि बहुत हल्का, बहुत नरम कपड़ा है। अगर हम इसकी टिक काट देते और फालिस पट्टी और रेब लगाते तो वो फलक सकती थी। तो एक होशियारी भी होती है कि उसमें बकरम पट्टी लगा दें आप भी। और लेकिन अगर आप कपड़े को संभाल सकते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर बकरम पट्टी से आप पलट देते हो, यानी बीच में ऐसे बकरम पट्टी को फंसा के और उस पर सिलाई लगा के गुलाई पे टिक तो कटी रहती है, पलट देंगे तो वो भागेगा ही नहीं। तो ये होशियारी होती है। तो कस्टमर जब पहनेंगे एकदम सटीक बैठा रहेगा। उसके बाद जब ये बन जाता है गला और टिक, तो कंधी सिल के इस पर इंटरलॉक कर देते हैं। उसके बाद ये वाली आस्तीन को यहाँ से ऐसे अटैच करके चढ़ा देते हैं, तो ये हमारी हो जाती है जंपर पूरी कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से आप जंपर को कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत आसान है। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं इसी में का
और ये वाला दुपट्टा जो है, ये जो सबसे ये देखिए, ये भी एक दुपट्टा है। इसमें भी हमने ये जो है पीको बहुत अच्छे से किया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी पीको कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन है। कुछ भी नहीं होता, एकदम आसानी। और हमारी जो एक पहचान है कि हम एक कोने पे इस तरह से गुलाई कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन तीनों में से दो का आपको हमने बता दिया कैसे कटिंग की, कैसे बनाई। अब आइए देखते हैं, ये वाली को भी देख लेते हैं। इसको भी आपको हम दिखाते हैं कि कैसे बनाई, कैसे कटिंग की। तो इस तरह से आपको कटिंग तो आपको हमने वीडियो भेज दी है, कैसे बनाई है ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार जो है तरीका है ये इसका बनाने का। ये देखिए, ये बॉर्डर पूरा रहता है। अगर आप यहाँ से कटिंग कर देते हैं तो कभी कभी आप देखिए कि जॉइंट फ़र्क हो जाता है। तो हमने कटिंग यहाँ तक की और यहाँ से नहीं की। यहाँ से जब हम सिलाई लेके आए तो इसको एक सिलाई पकड़ते हुए चले गए, तो ये सब एकदम एक बराबर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पैंट को जो है कटिंग किया करिए। तो कटिंग करने के बाद में दोस्तों, जब हम सबसे पहला काम, जैसे आप पहले भी बताया कि ये रुमाली है, उसके बाद में ये देखिए ऊपर से छोटा बड़ा सब में दम रखते हैं। सामना है, ये पीछे का है। तो इस तरह से जब कस्टमर पहनती है तो उसको गोलाई एक बराबर दिखती है। अगर ये हम बराबर कर देंगे तो इतना ही पीछे का छोटा हो जाएगा, क्योंकि औरतों की जो हिप निकलती है तो ये कपड़ा जब पीछे से उठता है तो ऐसे पीछे चला जाता है। तो इसलिए इतना बढ़ा देना चाहिए। तो जब ये हिप पे जाएगा तो ये नीचे जब जाएगा तो इसके बराबर दिखेगा। तो ये होता है तरीका। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर साइड सिल लेंगे। जैसे कि आपको दिखाते हैं कि ये देखिए साइड में हम लंबी सिलाई लगा दी है, साइड की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे, इसका जो है जब लगा लेने के बाद में फिर हम उसके बाद क्या करेंगे कि हम ये लास्टिक को लगा लेंगे। ये देखिए हमारी लास्टिक लगाने का तरीका एक बराबर, बीच में सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये ऐसे ही रहेगी, कभी ये इधर उधर भागती नहीं है। इसकी यही खूबसूरती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जब लास्टिक लग गई तो आधे से ज़्यादा काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर ये जो इतनी पट्टी जो है काली सी थी, तो इसको हमने पूरा इसके अंदर मोड़ दिया। तो ये बॉर्डर आ गया, ये बॉर्डर जो एकदम बढ़िया सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बॉर्डर आ गया। उसके बाद में जब ये पूरी सिलाई लगा लिया, उसके बाद में हम ये वाली साइड को पूरा ऐसे करके सिलाई लगा लेंगे एक बराबर। सिलाई लगाने के आप चाहे इतना दबाव रख लें, चाहे इतना रख लें, चाहे एक सिलाई का, ये आपके ऊपर है कस्टमर कैसी है। अगर कस्टमर बहुत ही ढीला टाइट कराने वाली है तो आप इसमें दबाव कम से कम दोस्तों इतना रखा करिए। और कपड़ा नहीं है तो इतना भी बहुत है। और जब एकदम से नहीं है तो फिर आप एक सिलाई ही रख दीजिए और फिर उसको बोलिए कपड़ा ही नहीं था तो कहाँ से हम बनाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये एकदम सही रहता है। अगर वो नाप लाई है तो उसी हिसाब से काट दें। और नाप अगर कोई नहीं लाता, जिस्म की नाप अगर लिया जाता है तो कम से कम आप इतना ज़रूर बढ़ा के रखिए। ये शर्तियाँ इतना रखा जाता है इसलिए कि कस्टमर कभी भी ढीला टाइट करा सकती है। आपने देखा होगा कि जब किसी के नाप लेते हैं तो उसको ट्रायल रूम में उसको ट्राई के लिए कहा जाता है, इसी वजह से कि अगर वो ढीला टाइट कहेगी तो हम यहाँ से कर देंगे, अगर नहीं कहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ले जाएगी ऐसे। तो इस प्रकार से जब हम सिलाई करते हैं तो ये पूरा हमारी पैंट जो है वो रेडी हो जाती है और एकदम कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से आप जो है पैंट सूट आप बना सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से आप बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर आप हमारी वीडियो देख के अगर आप सीख लेंगे तो आप बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए अगर पसंद आई हो, और ना आई हो तो जब भी आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा इंसान को ये होता है कि हमारे पास जो व्यूज़ हैं वो अच्छे लोग हैं, वो थोड़ा कमेंट से वो समझते हैं, सामने वाले को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ जो है थोड़ा दिल खुलता है इंसान का और अच्छा करने के लिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट से किया करिए, चाहे वो औरत हो चाहे जेंट्स हो, आप लोग थोड़ा सा भी कमेंट से आप लोग कर देंगे वो भी बहुत है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़े स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।